मेरा नाम सुरेश चंद जहांगीर है और कल हमने सुबह 11 बजे मेरे छोटे वाले भाई की घरवाली को एडमिट करवाया। सुबह 11 बजे एडमिट जब कराया उस टाइम डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि मैं आपकी पूरी डिलीवरी अच्छी तरह से करवाऊँगा। मैं 9 महीने से आपका इलाज कर रहा हूँ, आप चिंता मत करिए और हम पूरा इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन 11 बजे के बाद में डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से अनुपस्थित हो गए, वापस दोबारा हमारे पेशेंट को देखने के लिए नहीं आए और हॉस्पिटल का स्टाफ केवल एक कंपाउंडर और एक सफाई वाली लेडीज़ के भरोसे हमारी पेशेंट को छोड़ गए। और वो पेशेंट को सुबह 11 से लेकर के रात को 8 बजे तक घबेलते रहे, परेशान करते रहे और बुरी तरह घूरे। कोई उन्होंने इलाज नहीं किया। सुना आपने, ये पीड़ित की आप बीती है जो बयां कर रही है कि आखिर उसके परिवार के साथ क्या किया गया। जिस मासूम को जिंदगी देने का जिम्मा इस गोयल हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र गोयल पर था, वो डॉक्टर साहब घूमने चले गए और कंपाउंडर और नर्स के भरोसे गर्भवती को छोड़ दिया गया। लास्ट में 8 बजे के समथिंग हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, करीब 10-12 बार फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन उठा के बोलते हैं आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आ रहा हूँ, मैं जाम में फंस रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आने डॉक्टर के आने से पहले ही इन कंपाउंडरों ने डिलीवरी करवा दी। ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़ के गर्दन पकड़ के खींच के निकाल दिया गया, जिससे पेट के ऊपर बैठ के बच्चे को खींचा, जिससे हमारे बच्चे की ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो गई। डॉक्टर जितेंद्र गोयल को बार बार फोन किया गया, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे और डिलीवरी अस्पताल में मौजूद कंपाउंडर और नर्स ने की, जिसके चलते मासूम के मौके पर ही मौत हो गई। अब आप खुद ही सोचिए, भले कंपाउंडर कैसे डिलीवरी कर सकता है। आप बीती हैरान करने वाली है, क्योंकि आगरा रोड पर चल रहा ये वही गोयल हॉस्पिटल है जिसका बड़ा नाम आप शायद दूर सड़क से भी पढ़ सकते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टर जितेंद्र गोयल की लापरवाही के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये उसी एफआईआर की कॉपी है जिसमें आरोप सीधा डॉक्टर जितेंद्र गोयल पर लगा है। और जब बच्चे को बाहर निकाल के डॉक्टर साहब आते हैं और कहते हैं इसको आप जेके लोन हॉस्पिटल ले जाइए, इसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर न तो कोई वेंटिलेटर है, न कोई एम्बुलेंस है, न कोई ऑक्सीजन की सुविधा है। हमने बच्चे को हमारी खुद की कार में बिठा करके जेके लोन ले गए, जब उससे पहले रास्ते में यहीं हमारा बच्चा ख़त्म हो चुका था। हॉस्पिटल जब जेके लोन ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने हमें जाते ही मृत घोषित कर दिया और ये बच्चा तो ख़त्म हो चुका है। हमने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। भला ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को किस आधार पर मान्यता दी जाती है जहां कोई सुविधा ना हो? क्योंकि मासूम की मौत के बाद डॉक्टर साहब ने उसे तुरंत जेके लॉन अस्पताल ले जाने का आदेश दे दिया, क्योंकि हॉस्पिटल में ना वेंटिलेटर मशीन है और ना हॉस्पिटल की कोई अपनी एम्बुलेंस और ना ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई सुविधा है। तो आप सोचिए, अगर एक सीरियस मरीज को ऐसे में दूर अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए तो मरीज की हालत बेहद नाजुक हो, तो उस मरीज को यहाँ कैसे इलाज मिलेगा? क्योंकि अस्पताल के पास उसकी एम्बुलेंस तक नहीं। वैसे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के नियम के बारे में पढ़ा, तो नियम कहता है कि हॉस्पिटल खोलने के लिए MBBS की डिग्री होना जरूरी है। कम से कम 2500 वर्ग गज की जगह होनी चाहिए जहाँ अस्पताल बना हो, और अस्पताल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग सुविधा होनी चाहिए। साथ ही बिना एम्बुलेंस लाइसेंस के भला एक अस्पताल कैसे चल सकता है जिसके पास एम्बुलेंस तक नहीं और शायद पार्किंग की कोई खास सुविधा तक मौजूद नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस अस्पताल में सीरियस मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा ना हो, जिस अस्पताल के पास खुद की एम्बुलेंस तक ना हो, भला वो कैसे बेहतर इलाज दे सकता है और कैसे ऐसे अस्पतालों को मान्यता दे दी जाती है? क्योंकि पीड़ित अब एफआईआर के साथ सिस्टम से यही सवाल कर रहा है, क्योंकि पीड़ित ना सिर्फ खुद के लिए इंसाफ चाहता है बल्कि चाहता है कि आखिर इस तरह के अस्पताल क्यों खोल दिए गए जिसके पास ना एम्बुलेंस है ना कोई सुविधा। और हम आपसे मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल की मान्यता को ख़त्म किया जाए। ये मानो कि हमारे आम पब्लिक के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है। आए दिन ये जो धोखे में रख करके और पैसे लूटने का कार्य करता है। ऐसे में अब परिवार ने गोयल हॉस्पिटल की मान्यता को खत्म करने की मांग की है, ताकि और कोई पीड़ित ऐसी लापरवाही का शिकार ना हो सके। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है। कहा जाता है कि धरती का भगवान डॉक्टर है,
लेकिन जो आरोप और आप बीती पीड़ित के सामने आई हैं, उसके बाद शायद ये कहावत डॉक्टर जितेंद्र गोयल पर बिल्कुल भी नहीं जचती, जिस पर लापरवाही का आरोप है। गुलाबी टाइम्स के लिए प्रेमनगर से सुभाष राजवंश की रिपोर्ट।